आज की वीडियो पर जिसने भी क्लिक किया है ना उसके तो ढेरों पैसों की बचत होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मोबाइल फ़ोन के इस तरह के खाली डब्बों का एक ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जिससे आप लोगों के ढेरों पैसों की बचत होगी और इस तरह के पुराने बटन्स का एक ऐसा ज़बरदस्त राज जो आज से पहले ना आपने कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आप लोगों की डेली लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो चलें जी, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। तो जी, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम बाज़ार से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं, चाहे फ्रिज हो या फिर इस तरह की कोई भी चीज़, तो वो इस तरह के थर्मोकोल में पैक होकर आती है। जो छोटी से छोटी चीज़ें भी होती हैं ना, वो भी इसमें पैक होकर आती हैं। लेकिन हम लोग इस तरह के थर्मोकोल को जो है ना फ़ज़ूल समझकर फेंक देते हैं, तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आप लोगों को देने लगी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप लोगों ने आज के बाद इस तरह के थर्मोकोल को फेंकना नहीं है, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों की स्कार्फ पिन्स होती हैं ना, जो इधर उधर पड़ी होती हैं, गुम जाती हैं, इसके अलावा अगर ज़मीन पर गिर जाएँ तो आप लोगों के पाँवों में लग जाती हैं, तो उसको आप लोगों ने इसके ऊपर लगा कर रखना है। इस तरह से आप लोगों की चीज़ें भी सिमट जाएंगी, ना ही ये पिन्स घूमेंगी और ना ही ये लगने का आप लोगों को ख़तरा होगा। ये आसानी के साथ आप लोग सारी पिन्स इस तरह से लगा कर अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इस टिप को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आटा हर घर में आता है, रोटी हर घर में खाई जाती है, लेकिन आजकल ना जी आटे में भी बहुत ज़्यादा मिलावट होने लगी है। तो हम लोगों को पता नहीं होता जब हम बाज़ार से आटा लेकर आते हैं ना कि उसमें उन्होंने क्या पीस के हमें दे दिया है। अगर हम लोग बाज़ार से ही बना हुआ आटा लेते हैं या सम टाइम हम पिसवाते भी हैं ना, तो हमारे सामने तो सारा आटा नहीं पीस कर देते ना, तो आजकल बहुत सी मिलावट चीज़ों में हो रही है। तो किस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आटा असली है या फिर उसमें मिलावट है, तो आज आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्ती और आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप लोग घर में ही चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के पास जो आटा है आया कि वो ठीक है या नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ। उसके बाद जब भी आप लोग आटा बाज़ार से लाएँ तो पहले आप लोग थोड़ा सा ला कर चेक कर लें, अगर तो वो सही है तो फिर आप लोग खरीदें। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ले लेना है एक अदद ग्लास, ठीक है, शीशे का ग्लास लें ताकि आप लोगों को इसको चेक करने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी कि आप लोगों ने ले लेना है पानी और आप लोगों ने इस ग्लास को पानी से भर लेना है। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि ना ही तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ठंडा फ्रिज वाला पानी इस्तेमाल करना है और ना ही आप लोगों ने गर्म पानी इस्तेमाल करना है, बल्कि जो नॉर्मल टैप वाटर होता है ना, हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक गिलास हमने पानी डाल लिया, अब इसमें आप लोगों ने 1 चम्मच के करीब भर कर जो है ना ये आटे का डाल देना है, ठीक है। और डालने के बाद आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आप लोगों ने फ़ौरन से इसे तेज़-तेज़ मिक्स करना शुरू कर देना है ताकि ये जो है ना गुठलियाँ वगैरह इसमें ना बने। तो जी बहुत अच्छे तरीके से हमने सारे आटे को मिक्स करना है। कुछ थोड़ा-सा चम्मच पर लगा रह गया तो इसे भी मैं उतार लेती हूँ और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ कि अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो आप लोगों ने ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद आप लोगों ने इसे छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जी मैंने इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद आप लोगों ने हिलाकर इसको चेक करना है। अगर तो इसकी गुठलियाँ नहीं बनी और ये नीचे नहीं बैठा तो इसका मतलब है कि आप लोगों का आटा जो है ना बिल्कुल सही है और मिलावट से पाक है। लेकिन अगर इसमें कोई पाउडर टाइप चीज़ ऊपर आ गई है या गुठलियाँ वगैरह बन गई हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का आटा जो है ना उसमें मिलावट है। तो यहाँ पर देखिए मेरे आटे में जो है ना बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, ये अच्छे तरीके से मिक्स भी हो गया। इसके ऊपर एक ब्राउन ब्राउन सा पाउडर भी नहीं आया, क्योंकि पाउडर ऊपर आ जाता है फ़ौरन से जो मिलावट होती है ना, तो उसका पता चल जाता है। तो ये छोटी सी टिप थी, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ ताकि जब भी आप लोग बाज़ार से आटा ख़रीद कर लाएँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आप लोग इस टिप को फॉलो कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये तो हर घर का ही मसला है कि जब भी हम लोग घर से बाहर जाते हैं और चाबियाँ हम लोगों के पास होती हैं ना घर की सारे दरवाज़ों की, तो हम उसे फेंक देते हैं अपने हैंड बैग में। हैंड बैग में हज़ारों चीज़ें पड़ी होती हैं, कहीं हमारा मेकअप, मोबाइल फ़ोन, चार्जर्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे हैंड बैग में पड़ी होती हैं और फिर चाबियाँ जो है ना उसमें गुम हो जाती हैं। हम लोग बड़े आराम से इसमें डाल लेते हैं और फिर जब हम घर वापस आते हैं और चाबियाँ हमें चाहिए होती हैं तो चाबियाँ मिल ही नहीं रही होती हैं। वैसे आम रूटीन में भी चाबियाँ जो है ना गुम हो जाती हैं, तो हमें एक चाबियाँ निकालने के लिए पूरे बैग को खाली करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और उस टाइम गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है। तो आप लोगों ने आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक छोटी सी टिप आप लोगों को बताने लगी हूँ। आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, जितनी भी चाबियाँ आप लोगों ने साथ लेकर जानी हो ना अपने, आप लोगों ने एक सेफ्टी पिन के अंदर डाल लेनी है। देखिए जिस तरीके से मैंने डाली है, और उसके बाद आपके हैंड बैग के अंदर इस तरह जो कपड़ा लगा होता है ना, कपड़ा लगा होता है या फोम वगैरह, तो आप लोगों ने उसके अंदर जो है ना इसको सेफ्टी पिन को लगा देना है और उसके बाद आप लोगों ने ज़िप को बंद कर लेना है। जब भी आप लोगों को चाबियों की ज़रूरत हो तो आप लोग क्या करें जी कि आप लोग ज़िप खोलें, इसके ऊपर से आप लोग सेफ्टी पिन उतारें और उसमें से आप लोग चाबियाँ निकाल कर यूज़ कर लें और दोबारा इसमें डाल लें। तो इस टिप को यूज़ करने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं हमेशा इस टिप को फॉलो करती हूँ और मुझे परेशानी नहीं होती। आप लोग भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आपको जो भी
रिजल्ट मिला मुझे कमेंट करके इसी के साथ चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। लेकिन उससे पहले जी अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए जी मेरे पास बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी है, इयर रिंग्स हैं, टॉप्स हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कहीं दूर जाते हैं, दूसरे शहर जाएँ या यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ अपने साथ इस तरह के छोटे छोटे इयर रिंग्स रखती हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसे ज्वेलरी बॉक्स में पूरा ज्वेलरी बॉक्स को उठा के अपने हैंड बैग में नहीं रख सकते, तो हम इसे ऐसे ही रख लेते हैं या किसी भी छोटी डब्बी में डालकर। लेकिन इससे जो है ना हमारी टॉप्स का सेट मैच नहीं हो रहा, तो हमें मिलती नहीं है चीज़ें। तो इसके लिए आप लोगों को एक ऐसी ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ ना जिसके बाद आप लोगों को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है जी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जेंट्स के सूट पर ना इस तरह के बटन्स लगे होते हैं सिंपल से, ठीक है। और जब सूट हम पहन चुके होते हैं, सूट हमारे बिल्कुल रफ़ हो चुके होते हैं, जब हम सूट वेस्ट कर देते हैं तो हम इन बटनों को भी ज़ाया कर देते हैं। तो आप लोग ऐसा ना किया करें, चाहे चाहे लेडीज़ के सूट पे बटन लगे हों या जेंट्स के जो भी बटन्स हो ना, आप लोग उसे ज़ाया ना किया करें, उतार कर रख लिया करें। तो इस बटन का मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़ायदा बताती हूँ। इस बटन में आप लोगों को पता है 2 सुराख होते हैं इस तरह से, तो आप लोगों ने इससे फ़ायदा उठाना है। आप लोगों ने क्या करना है जी कि आप लोगों का जो भी टॉप्स है, जो भी इयरिंग है आप लोगों ने पहनना है, ज़ाहिर सी बात है उसके आगे जो ये नोक सी लगी होती है, सुई सी लगी होती है जिसे हमने कान में डालना होता है, वो तो बहुत बारीक होती है, तो वो इस बटन के सुराख में ईज़िली आ जाती है। तो आप लोगों ने एक बटन के ऊपर एक इयरिंग का पेयर जो है ना लगा देना है। इस तरह से आप लोगों के पास 10 पेयर आप लोगों ने कहीं लेकर जाने हैं, 20 लेकर जाने हैं, तो आप लोग इस तरह से लगा लें और लगा कर आप लोग रख लें। जब आप लोगों ने जो सा पहनना हो आप लोग निकाल लें, आप लोगों को ढूंढने नहीं पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा भाई कि एक इयरिंग मिल गया और दूसरा ढूंढने में आप लोगों को टाइम लग रहा है, टाइम भी आप लोगों का बचेगा और इस तरह से आप लोगों के बटन भी रीयूज़ होंगे। बटन्स की और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। मैं तो इसे यूज़ करती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। काफ़ी टाइम पहले की बात है जब मुझे भी ये टिप नहीं पता थी, तो मैं क्या करती थी जी कि मैं इसी तरह से इयरिंग्स लेकर जाती थी और फिर मुझे जब नहीं मिलते थे, लेकर 10 पेयर भी गई हूँ लेकिन पहनने एक भी नहीं होता था। तो उस दिन के बाद मैंने ये टिप यूज़ करना शुरू की, मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जी कि हमारे पास जो चार्जर्स होते हैं, हैंड फ्रीज़ होती हैं, उससे जब भी हम अपने साथ कहीं पर लेकर जाते हैं ना, तो उसे हम ऐसे ही बैग में फेंक देते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी तार टूट जाती है, एक साइड से ख़राब हो जाती है, उसकी पिन ख़राब हो जाती है और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। नॉर्मल से नॉर्मल चार्जर भी आप लोग आजकल बाज़ार में लेने चले जाए ना, तो 2000 से कम तो नहीं आता, और अगर आपके फ़ोन का ओरिजिनल चार्जर है वो तो दोबारा मिलता भी नहीं। तो आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ। आप लोगों ने हमेशा क्या करना है जी कि जब भी आप लोगों ने चार्जर को अपने बैग में रखना हो, तो आप लोगों ने चार्जर की पिन जो हम फ़ोन पे लगाते हैं ना जिस साइड से, उस साइड से इसको पकड़ के तो इस तरह से रोल करना शुरू करना है, जिस तरीके से मैं रोल कर रही हूँ। एक ही साइज़ में आप लोगों ने इससे पहले रोल करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे रोल कर लेना है और उसके साथ आप लोगों ने ले लेना है एक अदद रबर बैंड जो कि लगा होता है डबल रोटी के पैकेट के ऊपर। इसके अलावा बाज़ार से भी मिल जाता है, लेकिन अक्सर जी ब्रेड के ऊपर जो लगा होता है मैं तो वो भी नहीं ज़ाया करती, उसे भी रख लेती हूँ और वही यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो उस रबड़ को आप लोगों ने ले लेना है, अगर आप लोगों के पास भी है तो आप लोग वो यूज़ कर लें, नहीं तो कोई डोरी धागा कुछ भी आप लोग ले लें और उसको आप लोगों ने इस तार के ऊपर जो है ना इस तरह से लगा देना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। 2 से 3 दफ़ा आप लोग फोल्ड दे दें ताकि अच्छे तरीके से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। इस तरह से जब आप लोग अपने चार्जर्स को, हैंड फ्रीज़ को रखेंगे ना अपने बैग के अंदर, एक तो ये बहुत कम जगह लेंगे, दूसरा ये कि आप लोगों को ढूंढने नहीं पड़ेंगे और तीसरा ये कि ना इसकी तार टूटेगी, ना इसकी पिन को कुछ होगा और ना ही आपका चार्जर ख़राब होने का ख़तरा होगा। तो आप लोग यकीन करें बहुत ही अमेजिंग टिप है, इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आपको जो भी रिज़ल्ट मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये इसी के साथ चलते हैं स्पेशल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आप लोगों ने यूज़ कर रहे होते हैं हो हमारे पास लोशन या इस तरह से क्रीम वगैरह स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो जब वो तकरीबन सारी यूज़ हो चुकी होती है ना, थोड़ी बहुत उसमें रहेगी और प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोग उसे ऐसे ही टाइम टू टाइम चेंज करवाते रहते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं लगवाया तो हम लोग इसे ज़ाया कर देते हैं। तो हालांकि इसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ होती है ना, जैसे ये पेस्ट है तो ये वैसे निकल नहीं रही, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी हुई है तो मैंने सोचा क्यों मैं इसे ज़ाया करूँ। इसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी, क्योंकि चीज़ें हमने अपने पैसों की खरीदी होती हैं तो हम क्यों इनको ज़ाया करें, हम लोग इसे दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है जी कि आप लोगों ने एक अदद बॉल पॉइंट ले लेनी है और बॉल पॉइंट से ना आप लोगों ने इसको नीचे वाली साइड से इस तरह से दबाना शुरू करना है। ये देखिए प्रेस करते रहेंगे ना, तो जितनी भी पेस्ट पड़ी होगी ना, जितनी भी क्वांटिटी में होगी, इस तरह से कोई भी लोशन हो, क्रीम हो, जितना भी होगा ना वो सारा आगे की तरफ आ जाएगा और आप लोगों की ये पेस्ट अगर ख़त्म हो गई थी, आप लोगों ने
मैंने फेंक देनी थी तो ये 4 से 5 दिन और चला लेगी। तो इस तरह से आप लोग अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को जो है ना यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। तो आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। अभी तक जितनी भी टिप्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, आगे चल के जितनी भी टिप्स आप लोगों को बताऊँगी, अगर इन तमाम टिप्स में से आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या चीज़ नहीं। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी अब बात कर लेते हैं इस तरह के टूटे हुए कप्स की, जो कप्स टूट जाते हैं, ये जो साइडें जिनकी टूटी होती हैं, तो इसे हम लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद इससे आप लोगों ने नहीं फेंकना है, क्योंकि हम लोग इसे खाने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बता देती हूँ। तो आप लोगों ने इसमें थोड़े से चावल डालने हैं, और चावल डालने के बाद आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालना है, और मीठे सोडे के साथ साथ आप लोगों ने इसमें टैल्कम पाउडर डालना है, और थोड़ा सा कोई भी परफ्यूम जो भी आप लोगों को पसंद हो वो आप लोग ना काफ़ी सारी क्वांटिटी में इसमें डाल दें। इतनी ज़बरदस्त चीज़ इससे रेडी होगी और आप लोगों का सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा। अभी तमाम चीज़ें डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ले लेना है एक अदद टिश्यू पेपर, और साथ में आप लोगों को चाहिए होगा एक अदद रबर बैंड। अब आप लोगों ने इस टिश्यू पेपर को खोल कर इस कप के ऊपर रखना है, और रबर बैंड से इसको बंद कर देना है। अब इसका यूज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा कपड़ों में बहुत ज़्यादा हबस की स्मेल आने लग जाती है। आपको जब कपड़ों को अलमारी में रखते हैं ना, उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। और फिर छोटे बच्चे अगर आपके पास हैं तो वो भी फिर कहते हैं भाई हमने ये कपड़े नहीं पहनने, आपका अपना भी दिल नहीं करता, और कपड़ों को 2-2 3 मरतबा धोना पड़ता है। तो आप लोगों ने आज के बाद इस टिप को फॉलो करना है। इस तरह से कप में आप लोग इन तमाम चीज़ों को डालकर अपनी अलमारी में रख लें, तो आप लोगों के कपड़ों से कभी भी स्मेल नहीं आएगी हबस की। इसके अलावा आप लोगों के कपड़ों से बहुत प्यारी खुशबू आएगी, क्योंकि हमने इसमें खुशबू वाली काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं। तो आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये टिप मेरी प्याज को लेकर के है। अक्सर आप लोगों ने देखा हो, जब वैसे तो अगर हम हांडी में प्याज डालते हैं तो उसमें हम 1 या 2 प्याज डाल ही लेते हैं, लेकिन अगर अभी हमने ऑमलेट बनाना हो या इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो ना थोड़ी सी, जैसे मैक्रोनी वगैरह, तो उसमें हम लोग पूरे प्याज यूज़ नहीं करते, आधी प्याज डालते हैं। वैसे ही हमने अगर सैलेड के लिए काटनी हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं जी कि आधी प्याज उठाई, उसे छोटा छोटा सा काट लिया और रख लिया, और बाकी जो आधी प्याज है ना हम उसे उठा के फ्रिज में रख देते हैं कि भाई अगले दिन यूज़ हो जाएगी, अगले दिन हम हांडी में डाल देंगे। लेकिन ना उससे होता पता है क्या है कि आप लोगों की फ्रिज में आटा पड़ा है, सालन पड़ा है, दूध पड़ा होता है, इसके अलावा फ्रूट सब्जियां सब कुछ पड़ा होता है ना, तो प्याज की जो कड़वाहट होती है ना तमाम चीज़ों में आ जाती है। एक अजीब सी स्मेल उस तमाम चीज़ों में से आने लग जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं, उनको भी खाने का दिल नहीं करता, और इसके अलावा प्याज भी ख़राब हो जाता है, अगले दिन वो हांडी में भी यूज़ नहीं होता। तो इसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ कि कभी भी अगर आप लोगों के पास प्याज बच जाए तो आप लोगों ने इसे इसी तरह से फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि इस तरह से प्याज खुद भी ख़राब हो जाता है और चीज़ों में भी इसकी स्मेल पड़ जाती है। तो जब भी आप लोगों के पास आधा या 1 प्याज बच जाए, जितना भी प्याज आप लोगों के पास बच जाए, तो आप लोगों ने इसको पता है क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह का कोई भी एक पैकेट ले लेना है। चाहे अगर आप लोगों के पास एलुमिनियम फॉइल है तो आप लोग वो ले लें, कोई आप लोगों के पास कागज़ है वो ले लें। टिश्यू पेपर का यूज़ मत कीजिएगा, किसी हार्ड वाले कागज़ का, चार्ट पेपर जो होता है, या फिर इस तरह का कोई भी पैकेट एलुमिनियम फॉइल, उसमें आप लोगों ने इस प्याज को लपेट कर इस तरह से दबा देना है। तो आप लोग यकीन करें 10 दिन भी अगर ये प्याज आपकी फ्रिज में पड़ी रहेगी ना, तो किसी साथ पड़ी दूसरी चीज़ में इसकी स्मेल नहीं जाएगी। ये टिप बहुत ज़्यादा आज़मूदा है, क्योंकि अक्सर यही मसला हमें होता है कि प्याज को अगर हम काट के कभी फ्रिज में रखते हैं या लहसन टाइप की चीज़ों को, तो उससे दूध में, सब्जियों में, हर चीज़ में स्मेल पड़ जाती है और वो खाने का दिल नहीं करता। तो इस टिप को आप लोग ज़रूर आजमा कर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिजल्ट 110% मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की कोई भी तेल की बॉटल्स हमारे पास हो या कोई भी लिक्विड चीज़ की बॉटल्स हो ना हमारे पास, तो जब भी हम उसे निकालते हैं, अगर हमने तेल को सर पर लगाना है या वैसे भी निकालेंगे ना, तो ये बहुत सारी क्वांटिटी में तेल जो है ना बाहर बोतल के लग जाता है, फिर वो आपके हाथों पे लगता, आपके चीज़ों को ख़राब करता है। तो आज के बाद आप लोगों ने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जगह जगह ऑयल के निशान लग जाते हैं। आप लोगों ने इसके लिए सिंपल सा काम करना है कि आप लोगों ने एक अदद टिश्यू पेपर ले लेना है, ठीक है, और उसको आप लोगों ने ना इस तरह से 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने जो इसकी कोने वाली साइड है ना, अंदर वाली, उसको आप लोगों ने छोटा सा काटना है, ताकि इसमें एक छोटा सा सुराख हो जाए और ये सारी साइड इसकी कवर हो जाए। इसको बोतल पर पहना देना है। उसके बाद आप लोग इस बोतल का ढक्कन बंद कर लें। अब जब भी आप लोग तेल इसमें से निकालोगे ना, तो इससे होगा ये कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो बोतल पर लगने की बजाय इस टिश्यू पर लग जाएगा। उसके बाद आप लोग इस टिश्यू को उतार कर
कर फेंक दो, तो इस तरह से आप लोगों की बॉटल भी गंदी नहीं होगी और बाद में आपकी चीज़ें भी गंदी नहीं होंगी। तो ज़रूर आप लोगों ने इस टिप को ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसके बाद चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, सर्दियों का मौसम है और बहुत ज़्यादा खुश्क मौसम है, बारिशें हमारे शहरों में हो नहीं रही, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राई हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को तो ड्राइनेस की वजह से स्किन फटना शुरू हो जाती है, ज़ख्म वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है, इसके अलावा आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं या छाइयाँ हैं या आप लोगों की एड़ियाँ वगैरह ख़राब हो चुकी हैं, तो इसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही आजमूदा सा तरीका बताने लगी हूँ, जिससे आप लोगों की स्किन ठीक हो जाएगी। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ले लेना है 1 चम्मच भरकर बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे हम लोग कहते हैं, खानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों ने 1 चम्मच मीठा सोडा ले लेना है और उसको आप लोगों ने एक बाउल में शामिल कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने ले लेना है 1 अदद लीमू। लीमू जो है ना हमारी स्किन के तमाम मसाइल का हल कर देता है, और स्पेशली जब आप लोग सोडे को लीमू को इकट्ठा डालते हो ना, तो ये इतना ज़बरदस्त रिएक्शन इसका होता है और इससे आप लोगों की स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है और बहुत सी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, और अगर इसके अलावा आप लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्नी है, पिंपल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, डार्क एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस रेमेडी से आप लोगों के तमाम मसले भी हल हो सकते हैं। तो आप लोगों ने बस करना ये है कि आप लोगों ने मीठे सोडे में 1 अदद लेमन का जूस डालना है और इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि ये पाउडर ड्राई ना रहे, अच्छे तरीके से ये क्रीम बन जाए। अभी थोड़ा सा हार्ड है ना, तो आप लोगों को अगर ये थोड़ा सा हार्ड लगे तो आप लोग लेमन जूस और डाल सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों की स्किन पर लेमन ज़्यादा सूट नहीं करता तो आप लोग क्या करो जी, कि आप लोग ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल लो, ठीक है। मैं तो 1 चम्मच पानी डालूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लेमन जूस डालोगे ना तो वो फिर आपकी स्किन ख़राब भी हो सकती है। नॉर्मल क्वांटिटी में आपने लेमन जूस डालना है और उसके बाद आप लोगों ने तकरीबन आधा चम्मच जो है ना इसमें पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसका एक स्मूथ सा आप लोगों ने पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को आप लोग अपने हाथों पर अप्लाई करें, अपने पाँव पर अप्लाई करें, अपनी नेक पर अप्लाई करें, और इससे आप लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना कि आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। इस तरह से बिल्कुल पतला पतला सा बनकर तैयार होगा। इस तरह से आप लोगों ने इसे जब भी अप्लाई करना है अपनी स्किन पर ऐसे अप्लाई करना है और 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद आप लोगों ने इसे धो लेना है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ख़ास करके उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो नया अभी कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं, नया काम करना सीख रही हैं। या वैसे भी आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि आलू तो हर घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कई लोग फ्राइज़ खाते हैं या फिर खाने की हर चीज़ में तकरीबन आलू डाल रहे होते हैं, लेकिन ना बहुत सारे लोगों को आलू का छिलका सही से उतारना नहीं आता। हम लोग क्या करते हैं जी कि आलू के छिलके उतारते हैं तो साथ आधा आलू उतार देते हैं, और अगर हमारे पास पीलर हो तो फिर तो छिलके उतर जाते हैं, लेकिन अगर पीलर ना हो तो हम ऐसा क्या करें जिससे छिलके बहुत ही बारीक उतरे और हमारा जो ये आलू है ये ज़ाया ना हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप बता रही हूँ कि आप लोगों ने करना ये है कि जो कोई भी सिरप होता है ना, उसका आप लोगों ने जो ढक्कन है वो ले लेना है और उसको आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से वॉश करना है और फिर आप लोगों ने ड्राई कर लेना है, ताकि जितनी भी दवाई इसके ऊपर लगी है वो उतर जाए। फिर इसके बाद आप लोगों ने इस ढक्कन की मदद से आलू के छिलके उतारने हैं। अब इस छिलके ये ढक्कन के पीछे जो है ना बहुत ही तेज़ धार लगी होती है, जो कि अक्सर हमारे हाथ पर लग जाए तो मतलब हमें ज़ख्म वगैरह भी हो जाता है। तो इसका आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। इससे आप लोगों ने आलू को छीलना है तो बहुत ही आसानी के साथ आलू सारा छीला जाएगा और इसका छिलका इतना बारीक उतरेगा कि आप लोग खुद देख सकते हैं। आप लोगों के सामने मैंने उतारा है, कोई भी इसमें मतलब ये नहीं है कि मैंने आप लोगों के सामने काम ना किया हो। आप लोग देखें इतना अच्छे तरीके से इसका छिलका उतर चुका है। तो आज के बाद अगर आप लोगों के पास पीलर ना हो, आप लोगों को कोई मजबूरी हो, तो आप लोग इस ढक्कन को यूज़ करते हुए आलू का छिलका उतार सकते हैं। स्पेशली जो नया लड़कियां काम करना सीख रही हैं वो इस टिप को यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आपको जो भी रिजल्ट मिला मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और अमेजिंग है। स्पेशली देखें, जब भी हम लोग कभी अपने बालों को डाई करने लगे या इसके अलावा सब्जियाँ वगैरह, हरी मिर्च टाइप की चीज़ें काटें या फिर कोई भी कबाब वगैरह बनाए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, या सफाई के लिए भी हम लोग अपने हाथों पर इस तरह के प्लास्टिक ग्लव्स पहन लेते हैं। ये ग्लव्स इतने महंगे नहीं आते, बहुत सस्ते से आते हैं। तकरीबन ये हमें 5 रुपये का एक ग्लव को ये पड़ता है। लेकिन ना होता ये है कि ये ग्लव बहुत ही ज़्यादा हल्की प्लास्टिक के होते हैं। ये फ़ौरन से जो है ना उतर जाते हैं हमारे हाथों के ऊपर से। अब हम लोग इसे पहनते ही हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। ये फ़ौरन से उतर जाते हैं और हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप लोग बालों पर कलर लगा रहे हो तो आप लोगों के हाथों पर वो लग जाए तो वो उतरता भी नहीं है और वो दिखने में इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना हाथों के ऊपर लगा हुआ, कि लगता है पता नहीं आपने क्या ही लगा लिया, सारे हाथ काले हो जाते हैं। तो आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ, जिससे अगर आप लोग यूज़ करोगे ना तो आप लोगों के ये जो ग्लव्स है ये बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे और आप लोग ईजिली अपना काम कर सकेंगे। तो आप लोगों ने करना ये है कि कोई भी इस तरह की डोरी ले
लेनी है। अगर आप लोगों के पास डोरी नहीं है ना तो बेहतर ये है कि आप लोग रबर बैंड ले लो। रबर बैंड भी नहीं है तो डब रोटी आती है ना, यानी कि ब्रेड आपके घर में जब आती है तो उसके ऊपर एक रबर लगा होता है, तो उसको मत फेंका करें, उसको रख लिया करें। और इस तरह से ग्लव के ऊपर जो है ना आप लोगों ने रबर बैंड लगा देना है। यहाँ पे मेरे पास ये डोरी थी ब्लैक कलर की, तो मैंने इसको लगाकर दो टाइट टाइट सी नॉट लगा दी है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है ना आप लोग अपना काम करें, तो आप लोग यकीन करें आसानी के साथ आपका काम हो जाएगा। ये ग्लव अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। आप लोगों ने जो भी काम करना है आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी लास्ट और सबसे ज़्यादा अमेजिंग टिप की तरफ। मोबाइल फ़ोन तो हर घर में ही होते हैं, आजकल की ज़रूरत है क्योंकि ये एक बेहतरीन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन ना जी, मोबाइल तो हम लोग निकाल लेते हैं, मोबाइल इस तरह के डब्बों में आते हैं। इस तरह के डब्बे बड़े ही ज़्यादा मतलब हार्ड किस्म के होते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, लेकिन हम डब्बों को जो है ना बेकार समझ कर फेंक देते हैं। या फिर ये मेरे घर में तो ये सीन है कि मोबाइल जब आता है तो एक दफ़ा डब्बे से निकाल लिया, उसके बाद डब्बा जो है ना एक कोने में पड़ा ही रहता है और वो कभी भी हम नहीं निकालते। जब बस इसकी कोई एसेसरीज़ वगैरह निकालनी हो तब भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा ये डब्बे बेकार पड़े रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इन बेकार डब्बों का एक ऐसा ज़बरदस्त यूज़ बताऊँगी जिससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा और आप लोगों की सबसे बड़ी परेशानी भी हल हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस डब्बे को ओपन करना है। इसके अंदर जो इसका कार्ड या फिर ये बुक वगैरह होती है, इसकी एसेसरीज़ वगैरह, ये आप लोगों ने निकाल कर इस तरह के डब्बों को खाली कर लेना है। पहले मैंने एक मोबाइल फ़ोन के डब्बे को खाली किया है। अच्छा, जो इसके ऊपर ढक्कन टाइप लगा था वो मैंने उतार दिया है और ये मैंने इसको इस तरह से रहने दिया। ये एक दराज की तरह हमारे पास बन चुका है। अब आप लोग क्या करें जी, आप लोग ने इसके बाहर वाली साइड पे कोई भी बोतल का ढक्कन या बड़ा सा बटन जो है ना वो लेकर चिपका दें, तो वो इसका हैंडल बन जाएगा और ये आपके पास इतना खूबसूरत सा दराज बन चुका है। उसके बाद आप इस पर डबल टेप लगाकर इसे किसी भी ड्रेसिंग पे आप लोग इसे चिपका सकते हो, अलमारी के अंदर चिपका सकते हो। अब इसका यूज़ ये है, मेकअप जब हम करते हैं ना तो भाई सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, कभी फाउंडेशन और लिपस्टिक सारी चीज़ें मिक्स होकर सारा मेस क्रिएट करती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, सेपरेट अपनी जितनी भी लिपस्टिक्स हैं, आईलाइनर, मस्कारा, इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं आप लोग इस तरह के एक बॉक्स में डाल लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मेरे पास जितनी भी लिपस्टिक थी मैंने इसमें डाली। इसको आप लोग अपने ड्रेसिंग टेबल पर जो है ना चिपका लो और उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ें ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अक्सर जब हमने कहीं जाना हो तो चीज़ें हमें नहीं मिलती। तो आप लोग इस तरह के डब्बों को यूटिलाइज़ कर सकते हो। बाज़ार से महंगे महंगे बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स खरीदने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से जो है ना एक और डब्बा है मेरे पास, तो इसका भी यूज़ आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों के पास जितने भी पेन्स हैं, मार्कर्स हैं, अक्सर हम लोग सारी चीज़ें तो नहीं लेके जाते अपने साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो आप लोग जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आप लोग के पास, ये कलर्स वगैरह हैं, तो आप लोग वो इस तरह के डब्बों में डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा आइडिया आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।